नमस्ते, हिमांशु का नाम है मेरा और फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी को। स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये कंपनी जो है एनबीएफसी कंपनी है। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बना के इसके बारे में काफ़ी अपडेट दिया हुआ है, लेकिन इन दिनों चूंकि जो स्टॉक है अपर सर्किट में चल रहा है। अपर सर्किट में चलने का मतलब होता है कि प्राइस लगातार ऊपर जाते रहता है। तो ये अपर सर्किट कब तक चलेगा, इस चीज़ को समझेंगे। यह भी बताएंगे कि चूंकि प्राइस अब बढ़ने वाला है, मैं पहले से भी इसके वीडियो बना के बताते आ रहा हूँ कि प्राइस में तेज़ी आने वाली है। संभावना है कि प्राइस लगभग अब ₹1 तक चार्ट पे इसको हम डिटेल में समझेंगे। लगभग यहाँ से डबल होने के चांसेस हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो अभी तक इसमें बाई नहीं कर पाए हैं, नया बाई करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइस जब सस्ता हो तब बाई करना ज़्यादा बेनिफिट होता है। बढ़ जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो लोग अभी भी, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाला है और अभी भी फंसे हुए महसूस करें, तो कहाँ पे एवरेजिंग करके अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो बाइंग प्राइस है उसको नीचे ला सकते हैं, ताकि जैसे थोड़ा सा भी प्राइस बढ़े तो प्रॉफिट में आ जाए। तमाम बातों को इस वीडियो में आसान भाषा में बताने वाला है। चलिए शुरू से इस वीडियो को, कैपिटल मार्केट कंपनी को शुरू से समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंपनी के वर्क से। कंपनी वर्क क्या करती है। अगर ऐसा वर्क है जो आने वाले समय में डिमांडिंग रह सकता है, इसके काम की डिमांड और बढ़ेगी, तो वाजिब सी बात है कि शेयर का प्राइस और बढ़ेगा। तो यहाँ पर समझिए, ये जो कंपनी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी मैंने शुरू में बताया। एनबीएफसी कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी लोन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की सुविधा प्रोवाइड करती है। और जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां होती हैं आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं, तो इसमें धोखाधड़ी की भी कोई बात नहीं है। अब आसान भाषा में समझिए कंपनी का काम क्या क्या है। बेसिकली 3 तरह की कंपनी काम करती है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग से संबंधित ये सेवाएं कंपनी देती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजरी और कंसल्टेंसी, जो इसके क्लाइंट हैं उनको एडवाइजरी भी देती है। तीसरा जो मेन काम हो गया ट्रेडिंग और ब्रोकरेज एक्टिविटीज, मतलब जो इसके क्लाइंट्स हैं उनके लिए ट्रेडिंग करती है, करवाती भी है। तो ये 3 तरह के काम हो गए। एनबीएफसी का जो मेन काम होता है, जो मेजर रेवेन्यू इस कंपनी का आता है, वो लोन उस वगैरह देने से ही आता है। एनबीएफसी काम ऐसे चलता है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो ट्रेडिंग, फाइनेंस जैसे बिजनेस में भी कंपनी इन्वॉल्व है। तो ये वाजिब सी बात है कि इसके पास पैसे का फ्लो, तो कैश फ्लो हमेशा इसके पास बना रहेगा। और जिस कंपनी के पास कैश फ्लो हमेशा बना रहे, उसमें फिर लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी का अभी तक हम लोगों ने वर्क को समझा। वर्क काफ़ी बढ़िया है। फंडामेंटल देखेंगे तो 100 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन वाली कंपनी है। तो हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं किसी स्टॉक को पिक करने को, उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। सबसे बड़ी बात कि रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओई अभी डबल डिजिट में है, यानी कि एक छोटी सी कंपनी में जितने सारी चीज़ें होनी चाहिए, सब चीज़ इस स्टॉक में लगभग मौजूद है। तो सीधे चलते हैं हम लोग चार्ट पर और टेक्निकल डाटा के हिसाब से समझते हैं कि अब चूँकि फंडामेंटल और जो कंपनी का वर्क है वो काफ़ी बढ़िया है, तो टेक्निकल भी अगर ठीक ठाक मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चार्ट पे आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि ये स्टॉक अभी क्या है, कंसोलिडेशन फेज में है। 50 पैसा 60 रुपये के बीच में प्राइस झूल रहा है। और देखिए अपने सपोर्ट के पास, यानी 50 पैसा के आसपास काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा था, और 50 पैसा से अब ऊपर उठते हुए आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर उठ रहे हैं, यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अपने सपोर्ट पे टाइम बिता के जब प्राइस ऊपर निकलता है, तो वो इस बात का संकेत होता है कि अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करेगा, जल्द ब्रेकआउट करेगा। हालांकि 60 पैसा के लेवल को ब्रेक करना बड़ी बात नहीं होगी, इजीली ब्रेक कर देगा। मेजर जो रेजिस्टेंस है मैंने पिछली वीडियो में बताया था 70 पैसा के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत बड़ा टाइम बिताया है। हालांकि एक बात समझिए, जब प्राइस नीचे से यहाँ से जब बाउंस बैक करता है, तो ऊपर के जो कंसोलिडेशन फेज होता है उसको इजीली, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, इसको ब्रेक कर देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 60 पैसा को ये ब्रेक किया इस कंपनी का प्राइस, जो कि उम्मीद है कर ही देगा, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर्स टू क्वार्टर के नंबर आ रहे हैं वो शानदार आ रहे हैं। कंपनी का फंडामेंटल पिछले कुछ समय बेहतर हुआ है। तो इन तमाम न्यूज़ अपडेट्स के बदौलत कंपनी का ये जो शेयर प्राइस है 60 पैसा को ऊपर, 60 पैसा के ऊपर निकल जाएगा इजीली। और 70 पैसा भी इसके लिए कोई बहुत बड़ा रोड़ा बन के नहीं अटकेगा। इसको ये ब्रेक आउट करते हुए जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आप उन लोगों में से जो इस लेवल के आसपास, मतलब काफ़ी हाई प्राइस पे बाई करके भी फंसे हुए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ब्रेकआउट करेगा 70 पैसा के ऊपर, तो यहाँ पे आप एवरेजिंग कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो कम हो जाएगा। बाइंग प्राइस कम होने से क्या होगा कि जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो आपका बेनिफिट उसमें, आपका जो लॉस में है उस प्रॉफिट में दिखने लगेगा। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति नया भी बाई करना चाहता है कंपनी के शेयर्स को, अभी तक बाई नहीं किया है, तो अगर ब्रेकआउट पे एंट्री लेगा तो उसको बहुत जल्द उसके जो शेयर्स बाई किया है वो प्रॉफिट में
तब्दील होते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है चार्ट पे, किसी भी कंपनी के चार्ट पे जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत तेज शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, लगभग अपर सर्किट में प्राइस ऊपर जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अभी भी इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है, तो अपर सर्किट में प्राइस लगता है और ऊपर जाते जाता है और बहुत जल्द उसको पैसा ठीक ठाक बन जाता है, उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। इसलिए जो लोग फंसे हुए हैं वो यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, नया भी बाई करना चाहते हैं तो इस लेवल के आसपास बाई कर सकते हैं। बाकी आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट को समझते हैं। बैलेंस शीट में देखिए आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्च क्वार्टर में अचानक से कंपनी के पास डेप्ट बढ़ गया है। लेकिन ये डेप्ट बढ़ा इसलिए क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है और फाइनेंस सेक्टर की कंपनी के पास अचानक से अगर कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके पास आप डेप्ट लेना पड़ता है, तो ये डेप्ट बढ़ा है। लेकिन आप यह भी समझिए कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो पहले कितना था, 14 करोड़ था 2024 में। 14 करोड़ से बढ़कर सीधे 181 करोड़ इसी बीच में हो गया है। ये कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के अलावा कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी बढ़ा। तो ये कंपनी खुद को ग्रो कर रही है, ग्रो करने से कंपनी के पास पैसा आ रहा है। कैश फ्लो मैंने शुरू में बताया कि इसके पास लगातार बना हुआ है, जिस वजह से कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला है, 181 करोड़ हो गया है। तो कंपनी के लिए इस डेप्ट को या जो कर्ज को चुकाना बड़ी बात नहीं है। ये आप ऐसे समझिए कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तात्कालिक समय के लिए लोन्स लेती हैं, तो इसलिए इसके पास वो पैसा आया है। मतलब एक ये समझिए कि इसके पास उतना पोटेंशियल है कि इतना हैवी लॉस कंपनी इतना हैवी कर्ज ले रही है ताकि वो चुका भी सकती है, इसलिए अपने दम पे ले रही है, इससे घबराना नहीं है। ओवरऑल बात ये है कि स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट में हर चीज़ बढ़िया है, इसके पास दमखम भी है, इसका वर्क ऐसा है कि आने वाले समय में कंपनी खुद को और ग्रो कर सकती है। तो अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो जो लेवल मैंने बताए हैं वहाँ पे आप बाई करने की सोच सकते हैं। बाकी मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट में पूछिए। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जुड़ कर मुझसे बातें कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।